तो इस वीडियो में हम वाटर कलर में सिटीस्केप कैसे पेंट किया जाता है ये देखने वाले हैं। सिटीस्केप बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। मुझे सिटीस्केप पेंट करना कॉलेज के टाइम से ही पसंद था, तो मैंने अलग अलग मीडियम में बहुत सारे सिटीस्केप पेंट किए थे। लेकिन उस टाइम पे मैं ऑन द स्पॉट जाके पेंट करता था, तो वो एक्सपीरियंस तो काफी अलग और काफी बढ़िया लगता था। लेकिन अभी के बिजी शेड्यूल में मुझे आउटडोर जाके काम करना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं ज्यादातर इंडोर में ही काम करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आउटडोर जाके काम करना भी सीखिए, क्योंकि आउटडोर जाके काम करने का एक्सपीरियंस अलग रहता है और वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वाराणसी घाट के 2 पेंटिंग भी शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो देखे नहीं हो तो वो वीडियोस भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उन वीडियोस में भी मैंने वाटर कलर के लिए काफी हेल्पफुल टिप्स शेयर किए हैं, जो शायद आपको जरूर काम में आएगी। इस वीडियो में मैंने ड्राइंग का थोड़ा सा पार्ट स्किप किया है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता था। तो जब मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो तो मैंने कलरिंग स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं मैंने पहले थोड़ा सा ब्लू कलर लिया है और उसी के साथ मैंने येलो ऑकर का भी यूज़ किया है। तो इन 2 कलर को मैंने पहले स्काई के लिए यूज़ किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे कलर मैं नीचे की तरफ मैं फ्लो कर रहा हूँ, वैसे वैसे मैं उसको लाइट करता गया। और अब उसके बाद बारी थी क्लाउड्स को पेंट करने की। अभी क्लाउड्स को पेंट करने के लिए मैंने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लिए। जब तक वो स्काई का कलर वेट था तभी मैंने कुछ क्लाउड्स के फॉर्म ऐड कर दिए, और स्काई का कलर वेट होने की वजह से वो अच्छी तरीके से फ्लो हो गए, जिसकी वजह से वो फॉगी क्लाउड्स दिखाई देने लगे। इसी टेक्निक को वेट ऑन वेट टेक्निक बोला जाता है, यानी कि जब तक आपका पहला कलर वेट है तभी आप उसमें डार्क टोन भी ऐड कर सकते हैं। अभी स्काई का काम कंप्लीट होने के बाद मेन बिल्डिंग को मैंने पेंट किया, और पहले तो मैंने एक प्लेन वॉश ही किया था, येलो ऑकर, थोड़ा सा ब्रंट सैना और अल्ट्रा मरीन ब्लू का। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा डार्क कलर यूज नहीं किए हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग भी थोड़ी डिस्टेंस पे दिखानी थी, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डार्क कलर का यूज नहीं किया। वाटर कलर में बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम पहले कलर लगाते हैं तो वो कुछ और ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो ड्राई होते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कुछ और ही दिखाई देती है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको फेस किया होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक बेटर ऑप्शन होता है कि आपने जो भी कलर अपनी पैलेट पे बनाया है उसको पहले आप किसी अलग पेपर पे टेस्ट कीजिए और उसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए, फिर आप उसकी इंटेंसिटी देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, और फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर टोन बना सकते हैं। इस वीडियो के कुछ क्लिप्स मिसिंग होने की वजह से पेंटिंग का जो राइट साइड का जो पार्ट है वो वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने सेम तरीके से राइट साइड की बिल्डिंग को भी पेंट किया, और जो सिटी का ट्रैफिक होता है, अलग अलग व्हीकल्स होते हैं, मैंने उसको ऐड किया। इस वीडियो में भले ही कुछ पार्ट मिसिंग हो, लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट सिटीस्केप के किसी दूसरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सिटीस्केप बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ तक काम फिनिश होने के बाद अब बारी थी कुछ डिटेल्स ऐड करने की। तो बिल्डिंग की जो विंडोज है या फिर उसका जो डिजाइन है, मैंने थोड़ा उसको पेंट किया, लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिटेल करने का नहीं सोचा, क्योंकि कम से कम काम में मैं उसको फिनिश करना चाहता था। तो कुछ विंडो के फॉर्म ऐड करने के बाद ही वो कंप्लीट दिखाई देने लगा, तो मैंने उसको वैसे ही रहने दिया, और फिर जहाँ पे डार्क टोन की आवश्यकता थी तो उस हिसाब से मैंने डार्क टोन भी ऐड कर दिए। सिटीस्केप में हमारा ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि सब कुछ ड्राइंग के ऊपर ही डिपेंड रहता है, तो इसलिए हमारा ड्राइंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सिटीस्केप में हर एक पार्ट को अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना ड्राइंग होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है, और जब हम उसको वैसे पेंट नहीं करेंगे, वैसे ड्रॉ नहीं करेंगे, तो वो देखने वालों को पहली नज़र में ही गलत दिखाई देता है। क्योंकि ये सभी मैनमेड ऑब्जेक्ट है और इसका फिक्स शेप होता है, वो चाहे बिल्डिंग हो, रोड हो, व्हीकल्स हो, या और कोई भी मैनमेड ऑब्जेक्ट। हम मैनमेड ऑब्जेक्ट में ड्राइंग को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक फिक्स ड्राइंग होता है, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो हमें उसी हिसाब से उसको पेंट करना होता है। और ड्राइंग के साथ साथ कलर में भी पर्सपेक्टिव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलर पर्सपेक्टिव से ही हमारी पेंटिंग में डेप्थ क्रिएट होती है। अभी बहुत सारे लोगों को ड्राइंग पर्सपेक्टिव के बारे में तो पता है, लेकिन कलर पर्सपेक्टिव के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं किसी और वीडियो में कलर पर्सपेक्टिव के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पेंटिंग में यहाँ तक काम होने के बाद मैंने थोड़े से ट्रीज के फॉर्म भी ऐड किए और थोड़े कलर स्प्रिंकल भी किए, जिसकी वजह से ये थोड़ा और ड्रामेटिक दिखाई देने लगा। और अब इसके बाद मैंने रोड के ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ की, जिसकी वजह से रोड का जो पार्ट है वो थोड़ा और क्लियरली दिखाई देने लगा। और उसके बाद बारी थी फिगर्स को ऐड करने की। ह्यूमन फिगर्स को लेकर बिगिनर लोगों में एक डर सा लगा रहता है, क्योंकि जब हमारा काम अच्छा हुआ होता है और अगर हमारी ह्यूमन फिगर अच्छे नहीं आए तो फिर पूरा पेंटिंग खराब हो जाएगा, ये ऐसा डर बिगिनर लोगों में रहता है। लेकिन अगर आपको पेंटिंग में फिगर्स ऐड करना नहीं आता है तो आपको उसकी सेपरेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अलग अलग टाइप के फिगर्स आपको पेंट करने चाहिए। फिगर्स ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ लाइट के इफेक्ट भी ऐड कर दिए हैं। उसके लिए मैंने इससे पहले वाली जो पेंटिंग में प्रोसेस दिखाया था लाइट का, सेम वही यहाँ पे भी यूज किया है। पेंटिंग में फिगर्स आने के बाद और कुछ व्हीकल्स, कुछ लाइट्स ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस लेवल का ड्रामा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और यही पेंटिंग में होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे कलर यूज नहीं किए हैं, यानी कि मल्टीपल कलर का यूज नहीं किया है।
कम से कम कलर में, यानी कि लिमिटेड कलर पैलेट में मैंने ये काम फिनिश किया है। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, कम से कम कलर में आप काम कीजिए, तभी वो अच्छा दिखता है। वैसे सिटीस्केप देखने के लिए तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उसको पेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको जा सकता है, यानी कि जो लोग बिगिनर है उनको। तो इसीलिए आपको शुरू में छोटी साइज़ के कंपोजिशन लेना ही बेटर रहेगा। इस तरीके के बड़े कंपोजिशन अगर आप शुरू में ही ट्राई करोगे तो फिर आप उसे अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो मैं हर बार अपने सेशन में यही बोलता हूँ कि आप शुरू में छोटी साइज़ के कंपोजिशन लीजिए, और फिर जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप बड़ी साइज़ के कंपोजिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर शुरू में ही आपने बहुत बड़ी साइज़ के कंपोजिशन लिए और अगर आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है और फिर काम करने का आपको मूड नहीं रहेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें शुरू में ही इस तरीके के बड़ी साइज़ के कंपोजिशन नहीं लेने हैं, छोटी साइज़ के कंपोजिशन ही करने हैं। तो यहाँ तक काम होने के बाद मैंने जो बाकी डिटेल थी वो भी कंप्लीट कर दी और फिर पेंटिंग को फिनिश कर दिया। और जब ये पेंटिंग पूरी तरीके से बनके तैयार हुआ तो इसके रिजल्ट ऐसे थे। आपको ये पेंटिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो को देख के आपको कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ नया जानने को, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।